अस्सलाम वालेकुम। ड्रग्स न्यूज के साथ मैं हूं मोमना शहबाज। मैं हूं अकमल अशरफ। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर 25 साल राज करने वाले नामवर अदाकार सुल्तान राही को मदाहों से बिछड़े 24 साल गुजर गए। सुल्तान राही को 9 जनवरी 1996 को लाहौर से इस्लामाबाद जाते कत्ल किया गया, मगर पुलिस कातलों का सुराग लगाने में नाकाम रही। 24 साल तवील अरसे में कातलों की अदम गिरफ्तारी पर शोबे से वाबस्ता अदाकार समेत शहर की सियासी और समाजी और मजहबी पुलिस की नाकस कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार किया। चुक लिया तेरे रोने आसमान पर तुर जाना बदबख्ता। डेढ़ मन की लाश थे एक गंडासा किंदी को देख चलेगा। जिंदे ते निशान पाण लई ते मैं पूरा पंजाब फिरिया आंदे मुनकर रही दुनिया की दोजख से 25 बरस तक पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया पर राज करने वाले नामवर पाकिस्तानी अदाकार सुल्तान राही को मदाहों से बिछड़े हुए 24 बरस बीत गए, लेकिन आज भी वो अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार सुल्तान मोहम्मद उर्फ सुल्तान राही को 9 जनवरी 1996 को इस्लामाबाद से लाहौर जाते हुए थाना सदर गुजरांवाला के इलाका समनाबाद के नजदीक डाकुओं ने लूटमार के दौरान कत्ल कर दिया था, जिसका मुकदमा फिल्म स्टार सुल्तान राही के सेक्रेटरी हाजी एहसन की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। इस कत्ल की तफ्तीश कई आला पुलिस अफसरान ने की, जो कि बेसूद रही और कातिल का कहीं सुराग न मिल सका। कत्ल के 9 साल बाद गुजरात पुलिस ने एक वारदात के दौरान फिरोजवाला के रहायशी मोहम्मद यूसुफ को गिरफ्तार किया, जिसने पुलिस के सामने सुल्तान राही के कत्ल का एतराफ भी किया, जिसको पुलिस ने शामिल तफ्तीश करके थाना सदर गुजरांवाला मुंतकिल किया और उसका चालान मुकम्मल करके एडिशनल सेशन जज की अदालत में दाखिल करवाया। अदालत के रूबरू मुलजम के मुनहरफ होने पर पुलिस ने इस केस में पुलिस एहलकारों, अफसरान, डॉक्टर्स, नक्शानवीस समेत 14 गवाह पेश किए, लेकिन मोहम्मद यूसुफ पर सुल्तान राही के कत्ल का जुर्म साबित न हो सका। ताहम अदालत ने 16 अक्टूबर 2004 को इस केस का फैसला सुनाते हुए मुलजम मोहम्मद यूसुफ को बरी कर दिया। 24 साल का तवील अरसा गुजरने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री के इस मारूफ फिल्म स्टार के कत्ल का मामला आज तक हल नहीं हो सका। सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की जोड़ी फिल्म की कामयाबी की जमानत बनी और इनकी फिल्म मौला जट ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। सुल्तान राही को ये एजाज भी हासिल है कि 12 अगस्त 1981 को इनकी 5 फिल्में शेर खान, जुल्म दा बदला, अथरा पुत्र, जानवर आम और साला साहब एक ही रोज रिलीज हुई थी, जिन्होंने कामयाबी के रिकॉर्ड कायम किए। सुल्तान राही और अंजमन की जोड़ी ने फिल्म बिनों के दिल मोह लिए। एक्शन हीरो की दीगर मकबूल फिल्मी हीरोइंस में आसिया, साइमा, गौरी, नीली, बाबरा शरीफ काबिले जिक्र हैं। कोट अद्दू हेडतोन साबेराज धुंध के बायस मुसाफिर कोच ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। एक शख्स मौका पर जान भाग मुसाफिर कोच कोयटा से रावलपिंडी जा रही थी। मजीद इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे नियाज अहमद से। जी नियाज, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कोटेदू हेडतोंसा बिराज पुल पर रात गए धुंध की वजह से मुसाफिर कोच भूसे से लोड ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। हादसे के नतीजे में ट्रैक्टर ट्राली पर सवार एक मजदूर मौके पर जाँ बाग हो गया। मुसाफिर कोच कोयटा से रावलपिंडी जा रही थी। हादसा धुंध और तौसा बिराज पुल पर मौजूद लाइटें न होने की वजह से पेश आया है। याद रहे कि हेडतोंसा बिराज की बिजली बिल की अदम अदायगी पर काटी जा चुकी है, जिसको 1 माह का अरसा गुजर चुका है। महकमा इरिगेशन हेडतोंसा बिराज की तरफ से 13 लाख रुपए का बिजली का बिल अदा नहीं किया गया, जिसकी वजह से रात के वक्त अंधेरे की वजह से तौसा बिराज पुल पर हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया नियाज अहमद हमें तफसीलात से अपडेट करने का। रेस्क्यू 1122 गुजरांवाला ने मास्टर बाल पॉइंट फैक्ट्री, चंदा किला और वजीराबाद में अल हुसैन फ्लोर मिल में लगी आग पर बरवक्त रिस्पांस करते हुए काबू पा लिया। गुजरांवाला मास्टर बाल पॉइंट फैक्ट्री, चंदा किला में नामालूम वजह से और वजीराबाद में अल हुसैन फ्लोर में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। आग ने देखते ही देखते बाल पॉइंट फैक्ट्री और फ्लोर मिल को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1122 गुजरांवाला कंट्रोल रूम पर कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू की 8 फायर व्हीकल्स और एम्बुलेंस ने 5 मिनट में बरवक्त रिस्पांस करते हुए 2-2.5 घंटे की मुसलसल फायर फाइटिंग के बाद मास्टर बाल पॉइंट फैक्ट्री में लगी आग पर मुकम्मल काबू पा लिया।
जेहलम में बेवा खातून की जमीन पर बाअसर अफराद की जानिब से कब्जे की कोशिश की गई तो डीपीओ जेहलम शाकिर हुसैन ने फौरी नोटिस लिया। पुलिस ने कब्जा कोशिश को नाकाम बना दिया। मजीद इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे नुमान अहमद से। जी नुमान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ज़िला जेहलम का नवाही इलाका बूढ़ा जंगल में बाअसर अफराद की जानिब से असले की नोक पर बेवा खातून की ज़मीन पर रातों रात कब्ज़ा करने की कोशिश को पुलिस ने बरवक्त इतला मिलने और मौका पर पहुंचकर नाकाम बना दिया। बेवा खातून और इसके बच्चों का कहना था कि ये ज़मीन हमारी है और हमने किसी को नहीं बेची और कोर्ट से भी स्टे आर्डर हुआ है, मगर इसके बावजूद बाअसर अफराद ने रातों रात हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, मगर हमने 15 पर इतला की, जिस पर थाना मंगला और थाना दीना की पुलिस मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने कब्ज़ा करने वाले 30 अफराद में से 10 को पकड़ लिया और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। ज़मीन के मालिक बेवा खातून और बच्चों ने पुलिस की जानिब से भरपूर तावन करने और मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने पर डीपीओ जेहलम का शुक्रिया अदा किया। जी बहुत शुक्रिया नुमान अहमद, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि तहसील गुजरहान में बल्दिया एहलकारों की गफलत और लापरवाही से ताजरों को लाखों रुपए का नुकसान। ताजर नजीमों ने वाक़े पर बल्दिया के आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अमजद मलिक से। जी अमजद, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, तहसील रोड पर वाक़या किराना स्टोर और गोदाम है, जहां पर बल्दिया की लापरवाही और गफलत की वजह से पानी जो था वो स्टोर और गोदामों में दाखिल होने से ताजरों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। यहां पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मज़कूरा गोदामों की पिछली साइड पर पानी की बड़ी टंकी मौजूद है, जिससे शहरियों के घरों में पानी मुहैया किया जाता है। टंकी के वाल पुराने और बोसीदा हो चुके थे, जिन्हें तब्दील किया गया था। वाल तब्दील तो कर दिए गए, लेकिन उन्हें बंद करने की बजाय इंतहाई गफलत और लापरवाही का मुजाहरा देखने में आया है और वाल जो थे उन्हें खुला छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से जब वाल खोले गए तो टैंकी का जो पानी था वो गोदामों में चला गया। पानी गोदामों में जाने से वहां पर पड़ी चावल दालों से भरी जो बोरियां थी और दीगर जो अशिया खुर्दनोश का सामान था उनको नुकसान पहुंचा है। ताजर तंजीमों का कहना था कि बल्दिया के आला हुकाम ने नोटिस ना लिया तो पूरी ताजर बिरादरी जो है वो सरापा एहतजाज होगी। नुकसान पूरा ना किया गया तो आइंदा सख्त जो है वो लाया अमल देंगे। इस सारे मामले पर ताजर तंजीमों ने असिस्टेंट कमिश्नर से नुकसान के अजाला, लापरवाही और गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया अमजद मलिक, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। जैकबाबाद के थाने सिटी की हदूद में नामालूम मसल्ला अफराद की दुकान पर फायरिंग से एक शख्स जाँ भाग। वाक़या के बाद लाश जरूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। आलमानी चौक पर नामालूम मुल्जमान की फायरिंग के नतीजे में दुकानदार 50 साला अमान ब्रोही मौके पर जाँ भाग, जबकि मुलजिम बासानी फरार हो गए। वाक़े के बाद लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक पुलिस की बारी नफ और ब्रोही बरादरी के अफराद अस्पताल पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि वाक़या चांडियो बरादरी के दरमियान रिश्ते के तनाज़े पर आया था। मजीद तफ्तीश जारी है। ओचस्ट्रीट में आटे का बहरान सर पर मंडलाने लगा। आटा हासिल करने के लिए लोगों को घंटों कतारों में खड़ा होकर भी आटा नहीं मिलता। दिहाड़ीदार मजदूर 500 की दिहाड़ी छोड़कर आटे की लाइन में लगते हैं, लेकिन हाल ही हाथ घर लौटना पड़ता है। गरीब मजदूर फाकों पर मजबूर हो चुके। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आटे की दस्तयाबी में बदइंतजामी का नोटिस ले। ऊट शरीफ में आटा बहरान संगीत शिद्दत इख्तियार कर गया। ऊट शरीफ इंतजामिया न्यूज पर आला पंजाब का आटे की किल्लत दूर करने के लिए इकदाम हवा में उड़ा दिए। इंतजामी अफसरान आटे के बहरान पर काबू पाने में नाकाम हो गए। हुकूमती इकदाम के बावजूद आटा सहूलत बाजार से गायब है, जिसकी वजह से शहरियों को आटा की दस्तयाबी में शदीद मुश्किलात का सामना है। सार्फिन का कहना है कि आटे की खरीदारी के लिए सहूलत बाजार सेल प्वाइंट्स पर रश लगा हुआ है। गरीब मजदूर 500 रुपए की दिहाड़ी खत्म करके आटे के लिए लाइनों में लगा हुआ है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आटा की दस्तयाबी में बद इंतजामी का नोटिस ले। कोट डीजी प्राइवेट स्कूल टीचर गुलनाज गोपांग मामले का ड्रॉप सीन। गुलनाज गोपांग के अगवा के FIR के बाद गुलनाज गोपांग ने इंतजार गोपांग से अदालत में कोर्ट मैरिज कर ली। कोट डीजी प्राइवेट स्कूल टीचर गुलनाज गोपांग मामले का ड्रॉप सीन। गुलनाज गोपांग के अगवा के FIR दर्ज होने के बाद गुलनाज ने इंतजार हुसैन से अदालत में निकाह कर लिया। इस पर गुलनाज के उर्सा ने एहतजाज करते हुए बताया कि गुलनाज की 6 माह कबल अपनी ही बरादरी के नौजवान वाजिद से निकाह हुआ था। कोट डीजी उर्सा ने इल्जाम लगाते हुए मीडिया को बताया कि गुलनाज को अगवा करके अदालत में जबरदस्ती बयान दिलवाया गया। कोहलू अल-हिदमत फाउंडेशन की तरफ से सनाउल्लाह मरी निगरानी में मजदूर अफराद में व्हील चेयर और गर्म मलबूसा तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर कोहलू मुमताज अली केतरान ने शिरकत की।
मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा क्यूम मरी से। जी क्यूम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? جی بالکل، آج ضلع کولو میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے ثناءاللہ مری کی نگرانی میں جو ہے معذور افراد میں ویل چیئر جو ہیں تقسیم کیے گئے ہیں اور سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے، گنجیاں وغیرہ اور جو ہے کمبل بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے ایک سیمینار رکھا گیا جس کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر ممتاز کتران صاحب تھے اور دیگر جو ہے مہمان خصوصی وہاں پہ موجود تھے۔ اس موقع پر ثناءاللہ مری کا کہنا تھا کہ معذور افراد کو تعلیم دیا جائے اور جو ہے انہیں معاشرے کا حصہ سمجھایا جائے، نہ کہ 50,000 اور نہ کہ ان ویل چیئروں پر جو ہے ان کا کوئی کام ہوگا۔ مزید ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ بھی اس معاشرے کے حقدار ہیں اور اس معاشرے میں رہتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے بھی جو ہے یہی بتایا گیا کہ انشاءاللہ یقین دہانی کی گئی کہ میں معذور افراد کے لیے خصوصی جو ہے وہ اقدامات اٹھاؤں گا، اعلیٰ سطح پر جو ہے میں بات کروں گا۔ اس موقع پر جو ہے کافی معذور افراد آئے تھے جن میں جو ہے کافی سامان جو ہے وہ تقسیم کیا گیا تھا۔ جی بہت شکریہ قیوم مری ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے سامنے مین شاہراہ کوہاٹ روڈ پر محلے کی گلیوں کا گندا پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے دکاندار اور راہگیر پریشانی میں مبتلا۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے محمد وحید سے۔ جی وحید، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ فتح جنگ کے مین کوہاٹ روڈ جو کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے سامنے پانی گندا کھڑا ہو جاتا تھا، جو دکانوں کے پچھلی سائڈ محلہ تھا وہاں سے آتا تھا اور اس پانی کے آگے کوئی نکاسی نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ مین روڈ پر کھڑا ہو جاتا تھا۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر صفائی کا نظام بہت گندا تھا کیونکہ کمیٹی کا عملہ یہاں پر صفائی کرنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ جب RNN نیوز پر خبر چلی تو اس کے بعد AC عظیم شوکت اور خان بادشاہ نے ایکشن لیا اور صفائی کے عملے کو وہاں پر بھیجا، جس سے صفائی TIHQ اسپتال کے سامنے صفائی کی گئی اور دوسرا جو کھڑا پانی تھا اس کو وہاں سے انہوں نے آگے نکالنے کا راستہ بنا دیا تاکہ وہ پانی آگے نکل جائے۔ اس لوگوں نے RNN نیوز کا شکریہ ادا کیا اور دوسرا یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہاں پر کوئی نالے کی بنایا جائے تاکہ پانی کا یہاں پر کھڑا نہ ہو اور پانی کے نکاسی کا نظام بہتر ہو جائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد وحید، RNN نیوز، فتح جنگ۔ بہت شکریہ محمد وحید ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ یہاں پر وقت ہوئے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔